आपके 56 इंच का दबदबा कहाँ गया मोदी जी? हम भी सोचते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो दुकानों का क्या होगा, बंदूकें तो बिक जाएंगी, गुलदस्तों का क्या होगा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बहुत अजीब है। ये पार्टी जिस नेता को भ्रष्टाचारी बोलती है उसी नेता को अपने वॉशिंग मशीन में धुलकर पाक साफ कर देती है। इस पार्टी के लोग बलात्कारियों का सम्मान करते हैं, इस पार्टी के लोग हत्यारों का सम्मान करते हैं, इस पार्टी के लोग नफरत फैलाने वालों का सम्मान करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, हमारे देश की राजनीति अब दूषित हो गई है। अब नेताओं को सिर्फ सत्ता से मतलब है, विचारधारा से बिल्कुल वास्ता नहीं है। इन्हें तो आप पहचानते होंगे, इनका नाम है सयोनी घोष। ये वही सयोनी घोष हैं जिन्होंने राघव चड्ढा के बीजेपी ज्वाइन करने पर तंज कसते हुए कहा था कि मैं चड्ढा नहीं जो चड्ढी बन जाऊंगी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये चड्ढा से भी ज्यादा गई गुजरी निकली। दोस्तों, आज सयोनी घोष की बात क्यों हो रही है? आज सयोनी घोष की बात इसलिए हो रही है क्योंकि सयोनी घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात की है। पहली मुलाकात, पहली बार मुलाकात। और ये तस्वीर दोस्तों आप देखिए, ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर खुद सयोनी घोष ने अपने ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। और इस वीडियो को पोस्ट करते हुए सयोनी घोष ने दंगल फिल्म का गाना लगाया है। दंगल फिल्म का गाना लगाकर सयोनी ने ये वीडियो शेयर की है और इसीलिए अब सयोनी घोष सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। कहा जा रहा है कि सयोनी घोष ने जो ये दंगल फिल्म का गाना लगाया है, दंगल दंगल, ये उस गाने का ही मजाक है। दोस्तों, ये वही सयोनी घोष हैं जब विपक्ष में थी तब भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाती थी, बीजेपी की पोल पट्टी खोलती थी, गृह मंत्री प्रधानमंत्री के सामने शानदार भाषण देती थी। ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा। ट्रंप मेड अ जोकर ऑफ नरेंद्र मोदी कि तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, है इतनी सी दिल की आरज़ू। सर, हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहाँ से आए तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो तो आप बोलेंगे देशद्रोही। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। हम डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, मरने से पहले मरेंगे नहीं, मरेंगे नहीं। आपके 56 इंच का दबदबा कहाँ गया मोदी जी? हम भी सोचते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो दुकानों का क्या होगा, बंदूकें तो बिक जाएंगी, गुलदस्तों का क्या होगा। आपने ईंट का जवाब ईंट से दिया। देश चाहता था कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दें। आपने ये जो बोलते हैं ना कि हमने किया है, हमने किया है, सर आपने सिर्फ अकेले नहीं किया है, इंडियन आर्म फोर्स ने किया है, 140 करोड़ लोगों ने किया है। सर, किसी का कुछ नहीं आता। लेकिन आज पता नहीं इनकी कौन सी नस दबा दी गई है, इन पर कौन सा दबाव डाल दिया गया है कि इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है। वहीं इस समय एक थ्योरी ये भी चल रही है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने स्मृति ईरानी को आगे बढ़ाया, जिस तरीके से कंगना को आगे बढ़ा रहे हैं, अब कहा जा रहा है कि सयोनी घोष स्मृति ईरानी से आगे जाएंगी, वो कंगना से भी आगे निकल जाएंगी, क्योंकि सयोनी घोष में वो चार्म है जो कंगना में नहीं है। और आज जब ये तस्वीर निकलकर सामने आई तो सोशल मीडिया पर क्या लिखा जा रही है देखिए। ऊपर लिखा है चड्ढा, नीचे लिखा है चड्ढी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सांसदों से मुलाकात की थी, जिसमें राघव चड्ढा भी यहाँ नजर आ रहे हैं और सयोनी घोष भी नजर आ रही हैं। पहली बार सयोनी घोष अपने नेता से मिल रही हैं, पहली बार। वैसे संसद में कई बार ऐसे आमना सामना हुआ, लेकिन आज दोनों की पहली बार मुलाकात हुई। और जब पहली बार मुलाकात हुई तो सयोनी घोष ट्रोल हो रही हैं और लोग यही कह रहे हैं कि सयोनी घोष को ये नहीं बोलना चाहिए था कि मैं चड्ढा नहीं जो चड्ढी बन जाऊंगी। जिस नेता के अंदर रीढ़ नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, वो नेता ऐसी बड़ी बड़ी बातें ना करें। हो सकता है सयोनी घोष स्मृति ईरानी से आगे निकल जाएं, वो कंगना रनौत को भी पीछे छोड़ दें, लेकिन इनकी विचारधारा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। नेता वही बढ़िया माना जाता है जिसकी विचारधारा हो, जो अपनी विचारधारा पर टिका हो, क्योंकि जनता ने इन्हें संसद इसीलिए भेजा था कि ये जाकर उनकी आवाज़ उठाएंगी। इन्होंने न सिर्फ ममता बनर्जी को धोखा दिया, बल्कि उन लाखों वोटर्स का भी दिल तोड़ा जिन्होंने इनको वोट देकर संसद भेजा था।
तो बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है, जो नेता बीजेपी को गाली देता है वो अगले दिन बीजेपी में कैसे शामिल हो जाता है। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसे देखकर आपको बीजेपी की विचारधारा से नफरत हो जाएगी। सबसे पहले बिना देर किए आप ये वीडियो देखिए। दोस्तों ये वीडियो जिसने भी देखा वो दंग रह गया, वो हैरान रह गया। यहाँ पर जिस व्यक्ति का स्वागत किया जा रहा है वो एक हमलावर है। उसने पप्पू यादव की हत्या करने की कोशिश की थी। ये पप्पू यादव पर हमला करने वाले सुमित शर्मा और हैप्पी शर्मा हैं। दोनों बीजेपी के नेता हैं। गांव पहुंचने पर इन हमलावरों का स्वागत किया जा रहा है। स्वागत करने वाले बीजेपी के ही कार्यकर्ता होंगे या फिर उनके परिजन। आप सोच सकते हैं कि एक पार्टी की मानसिकता इतनी हिंसक हो सकती है। इसीलिए ये लोग बलात्कारियों के रिहा होने पर जश्न मनाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। इनके मंत्री, नेता, सांसद मॉब लिंचिंग करने वालों का सम्मान करते हैं। ये भी कोई विचारधारा है? अरे जो हिंसा को समर्थन करे, नफरत का समर्थन करे, ऐसी विचारधारा की ज़रूरत हमारे देश को नहीं है। ऐसी विचारधारा से जो लोग जुड़ेंगे उनका सिर्फ और सिर्फ सत्यानाश होगा। और ऐसी विचारधारा के लोग अगर हमारे देश की सत्ता पर बैठ जाएंगे तो फिर देश तो बर्बाद ही हो जाएगा। दोस्तों एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक और तस्वीर। पहले तो पप्पू यादव की हत्या करने की कोशिश की गई। सुमित शर्मा, हैप्पी शर्मा खुश हैं, उनका सम्मान हो रहा है। अब ये वीडियो आप देखिए। एक लड़की की हत्या करने की कोशिश की गई। नेहा बोरा जो कि झारखंड पहुंची हुई थी, नेहा बोरा पर एक नफरती ने स्याही फेंकी। दोस्तों यहाँ उसने स्याही फेंकी, लेकिन वो कुछ भी फेंक सकता था। सोचिए, कुछ भी फेंक सकता था। और ये जो स्याही फेंकने वाला है ये भी बीजेपी आरएसएस से जुड़ा हुआ है। आरएसएस के गुंडों को यह भी नहीं पता है कि स्याही का काम लिखने का होता है, फेंकने का नहीं। आप क्या छात्रों के समर्थन में बैठेंगे अगर आपको ये डिफरेंस भी नहीं पता है? आप अगर ये सोचते हैं कि स्याही फेंक करके आप मुझे डरा देंगे या उन महिलाओं को डरा देंगे जो मेरे आसपास खड़े होकर के अपनी राजनीति को सही साफ शब्दों में कह रही थी, अपने बेहतर भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की मांग को सही सटीक शब्दों में कह रही थी, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। जो तानाशाह होता है वो सबसे ज़्यादा डरपोक होता है। हम जो संघर्ष में मानते हैं, हमारे हौसलों की कोई सीमा नहीं होती। जितने भी लोग इसी पर हमला कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, वो सीधे सीधे उनका कनेक्शन बीजेपी आरएसएस से जुड़ जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद इस बात की तस्दीक नेहा बोरा कर रही हैं। और जब नेहा बोरा पर इसने हमला किया तो जानते इसने क्या किया? जय श्री राम के नारे लगाए। नफरत फैलाकर जय श्री राम लगाना क्या हिंदू धर्म का अपमान नहीं है? हिंसा करते वक्त जय श्री राम का नारा लगाना क्या हिंदू धर्म का अपमान नहीं है? कहाँ गए हिंदू धर्म के रक्षक? कहाँ गए? क्या इनको इस पर गुस्सा नहीं आता है? हिंसा करके ये लोग धर्म का सहारा लेंगे, ये तो हिंदू धर्म का सरासर अपमान है। कहाँ गए वो कट्टर सनातनी? क्या इनको इनके कृत पर अब गुस्सा नहीं आता है? क्या राम जी ने इनको यही सिखाया है कि हिंसा जाकर करो और हमारा नाम ले लो? दोस्तों ये लोग धर्म का भी अपमान कर रहे हैं, धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। ये लोग किसी के सगे नहीं हो सकते। तो ऐसे लोगों से आप लोग दूरी बनाइए, ऐसी विचारधारा के लोगों से आप लोग दूरी बनाइए। ये लोग किसी के भी सगे नहीं हो सकते। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बांटने की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं। इनको सिर्फ वोट से मतलब है, सत्ता से मतलब है। और सयोनी घोष जो सपना देख रही हैं कि वो स्मृति ईरानी से निकल जाएंगी, वो शिक्षा मंत्री बन जाएंगी, वो कंगना से आगे निकल जाएंगी, दोस्तों क्या लगता है ऐसा हो पाएगा? आखिर सयोनी घोष की विचारधारा क्यों बदल गई? आखिर जो लोग हिंसा नफरत फैला रहे हैं उन्हें सजा क्यों नहीं दी जा रही है? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।